ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूं। आप रजिस्टर पर इनवर्स ट्रिगो के बच्चों लास्ट में मैंने बोला था कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट होता है न्यू चैप्टर, उससे पहले 2-3 पेज ना छोड़ दिया करो। कोई भी चैप्टर खत्म होता है ना तो 2-3 पेज छोड़कर नया चैप्टर स्टार्ट किया करो। हॉर्स ऑफ इनवर्स ट्रिगो में डाल देना इसको। वहां पर कहीं भी स्पेस है ना बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिगो के पेजेस में कहीं भी स्पेस है तो इन क्वेश्चंस को वहीं पर नोट करना। मैट्रिक्स वाले पेज में नोट करोगे तो रिवीजन में फिर बच्चों आपकी नजर इन पर नहीं पड़ेगी। ठीक है, सॉल्व करना है मुझे tan इनवर्स अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप मैं इसको राइट में लेकर जाऊंगा बच्चों। tan इनवर्स अंडर रूट आप मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, याद करो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। याद करो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। यस बच्चों, हो सके तो बच्चों श्रेया को बता दो। हाँ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, फॉर्मूला याद करो बच्चों। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को आप उधर लेकर जाओगे तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स हो जाता है बच्चों कॉस इनवर्स यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप सभी को फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर देखो बच्चों, यहां पर tan इनवर्स और यहां पर cos इनवर्स है, तो मुझे इसको भी cos इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो बाय ट्रायंगल मेथड मैं बता चुका हूं आप सभी को, हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं ट्रायंगल मेथड से cos इनवर्स में ले आऊंगा। tan क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट, यहां से आप cos इनवर्स ले लो। आप cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां भी cos इनवर्स है बच्चों और यहां भी cos इनवर्स है, तो एंगल इज इक्वल टू एंगल, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो आइदर बच्चों, आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। तो आपके दो आंसर आ गए, आप इनको चेक कर लेना। जब आप 0 और -1 पुट करोगे तो आप इनको चेक कर लेना बच्चों, आपका आंसर सेम आएगा। मैं सेटिस्फाई हो जाएगा, ये पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको चेक कर लेना, ये आपका आंसर है। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -1, तो ये आप नोट कर लेना बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। यस बच्चों, अब आप देखो A1, A2, A3, AN आर इन AP, ये टर्म्स है बच्चों। A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब है सेकंड टर्म, A3 का मतलब है थर्ड टर्म, AN का मतलब है nth टर्म। आर इन AP, ये AP में है, और इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। और आपको सोल्व करना है tan बिग ब्रैकेट tan इनवर्स D, ये D लिखा हुआ है D अपॉन 1 प्लस A1 A2, D अपॉन 1 प्लस A2 A3 एंड D अपॉन 1 प्लस AN माइनस 1 AN। सबसे पहले मैं तुम्हें, जिन बच्चों ने 11th को सीरियसली नहीं लिया था, उनको बता दो बच्चों कि 10th में भी तुमने पढ़ा हुआ है। तो पहले मैं एक छोटा सा बच्चों रफ वर्क करवा रहा हूं कि D का मतलब क्या होता है। D बच्चों A2 माइनस A1,
अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो वो कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है, राइट। अगर हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी डी आएगा। तो डिफरेंस बच्चों स्मॉल डी दे रखा है तुम्हें, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू an माइनस 1। an माइनस 1 का मतलब ये nth टर्म है। nth टर्म में से अगर आप nth टर्म में से उससे पहले वाली टर्म n माइनस 1 टर्म माइनस कर दोगे तो d आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मीन दो सक्सेसिव टर्म्स का जो डिफरेंस है उसको कॉमन डिफरेंस बोला गया है, उसको स्मॉल d बोला गया है। और मुझे इसमें क्या बताना है, बस आप ये d की वैल्यू बच्चों में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। यस बच्चों, इस स्मॉल d की वैल्यू यहां पर लगा दूंगा मैं। tan इनवर्स d की वैल्यू पुट कर दो आप a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2 प्लस tan इनवर्स d की वैल्यू a3 माइनस a2, इन दोनों का ना डिफरेंस ले लो, नीचे वाले दोनों का डिफरेंस। तो a3 माइनस a2 1 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन। tan इनवर्स, अब देखो ना यहां मैंने a3 माइनस a2 किया तो यहां पर an माइनस दिस होगा, an माइनस 1 और नीचे आएगा बच्चों 1 प्लस an माइनस 1 और an। क्लियर। अब फॉर्मूला याद करो बच्चों, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एक tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला था, याद करो। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस फॉर्मूले का मैं यूज करूंगा यहां पर। तो tan इनवर्स, इस फॉर्मूले का रिवर्स में यूज करो। देखो आप tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1 प्लस इसको लिखूंगा मैं tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस इसको लिखूंगा मैं बच्चों tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, ठीक है। अब अपनी दोनों आंखों से देखो बच्चों, याद करो मैंने पहले भी बताया था ये सब कैंसिल हो जाएगा, राइट। tan यहां पर ये वाली टर्म रह जाएगी tan इनवर्स an और माइनस में यहां से रह जाएगी बच्चों tan इनवर्स a1, बस ये रह जाएगी। अब फिर बच्चों यहां पर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगा दो दोबारा से। मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं मैं। यस बच्चों, यहां पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं tan इनवर्स, इसको आप x बोल दो, इसको y बोल दो। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ठीक है। अब tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे तो ये रह जाएगा an माइनस a1 अपॉन 1 प्लस an a1, ये रह जाएगा। an का मतलब बच्चों nth टर्म है, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म है, मैं यहां लिख देता हूं। an का मतलब है nth टर्म और a1 का मतलब है बच्चों फर्स्ट टर्म, याद रखना इसको, ठीक है। बस ये आंसर है, आप इसको यहां छोड़ सकते हो। और ज्यादा अगर आपको सोल्व करना है तो आप एक काम और कर सकते हो, बस an का मतलब होगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप एक स्टेप और ले सकते हो। नीचे आप डिनोमिनेटर में भी सोल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। डिनोमिनेटर में आप यहां भी सोल्व कर सकते हो। an को लिख सकते हो आप a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां पर a1 है। अब इसको और सोल्व कर लो, a1 से a1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, और नीचे शायद नीचे में कुछ और कर नहीं सकता, बस आप नीचे यही छोड़ दो बच्चों, इससे ज्यादा हम सोल्व कर नहीं सकते नीचे, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मुझे पता ही नहीं है,
ठीक है ना, तो आप इसको यही छोड़ दो, ये आपका आंसर है। तो ये आंसर है बच्चों, इससे ज्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2 डाउट्स हो गए बच्चों, और एक डाउट और आया था मेरे पास, ये मैं रब कर रहा हूं। हाँ बच्चों, आपको क्या प्रूव करना है, tan ऑफ हाफ साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस रूट 7/3। ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। अब सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, मैं एलएचएस लेता हूं। मैं एलएचएस में देखना बच्चों, आप tan हाफ साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। अगर मैं 3/4 को साइन 2 थीटा ले लूं, अब तुम लोगे सर आप साइन 2 थीटा क्यों सोच रहे हो, साइन थीटा क्यों नहीं लेते आप? साइन थीटा लूंगा तो यहाँ θ/2 रह जाएगा, और θ/2 को सोल्व करने के लिए थोड़ी ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो मैंने ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 थीटा लूंगा ना, साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं यहां पर लेट कर रहा हूं कि लेट 3/4 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, 1/2 साइन इनवर्स, यहां पर आ गया बच्चों साइन 2 थीटा। अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर 2 थीटा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स देख लो आप, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, साइन 2 थीटा का tan वाला फॉर्मूला, इसलिए मैं बोलता था अपने सभी स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए। जिसको भी फॉर्मूला याद है वो अपने मन में बोले, जल्दी से बोले, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूले सारे रोज याद किया करो। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/4 लगा, 3/4 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो tan में बच्चों क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 tan थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने इसको सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये क्वाड्रेटिक बन गई tan के अंदर। अब जिन बच्चों ने 10th क्लास पास की है उनको याद होगा बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला था एक हमारे पास, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। याद करो, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप कंपेयर करो, यहां से a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 3, आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां लगा दो, -8 प्लस माइनस अंडर रूट b² 64 माइनस 4ac तो 36 और अपॉन में 2a का मतलब है 2 3 जा 6। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो यहां पर 8 प्लस माइनस, यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, 28 आ जाएगा, और नीचे 6 है बच्चों। अब 28 क्या होता है बच्चों, 4 इंटू 7, 4 क्या होता है 2 रूट 7। तो tan थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 रूट 7/6। 2 आप कॉमन ले लो तो 4 प्लस माइनस रूट 7/3। आप 2 से 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट 7/3 आ जाएगा। तो tan थीटा की 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों। यहां पर आप tan थीटा की वैल्यू 4 माइनस रूट 7/3 लिखोगे। 4 प्लस रूट 7/3 क्यों रिजेक्ट हो रही है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, पहले आप ये समझ लो और फिर मैं इसको नोट, कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे, और इसको फिर मैं रब करूंगा, इस वाले पोर्शन को मैं रब करूंगा, और यहां मैं बताऊंगा कि 4 प्लस रूट 7/3 क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं मैं। तो कुछ पूछना है श्रेया, आशना, कुछ पूछना है किसी और बच्चे ने तो बताओ, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्रिपल टी लगा देना बच्चों। आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए सारे हॉट्स में लिख दिया था, हॉट्स ऑफ इनवर्स ट्रिगो। हाँ बोलो 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 बेटे।
देख मेरे को तो देखिए tan थीटा यहाँ तक मैं पहुंच गया था, ठीक है ना। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने sin 2 थीटा का फॉर्मूला याद आया, मैंने वो लगा दिया, क्योंकि वहां से मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ ना। फिर sin 2 थीटा की वैल्यू 3/4 भी तो है ना मेरे पास। और कोई तरीका क्या होगा? 2 sin थीटा cos थीटा, tan थीटा sin, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ, नहीं डिपेंड, मैंने ये पुट कर दिया ना बेटे। यहाँ पर स्टार्टिंग देख मैंने की है 3/4 को sin 2 थीटा। एक्चुअल में अगर मैं 3/4 को sin थीटा लेता ना, फिर मैं किसी और रास्ते से समझाता। अब 3/4 को जब मैंने sin 2 थीटा ले लिया तो फिर ये करना मजबूरी बन गया, फिर ये करना मजबूरी बन गया बेटे, ठीक है। अगर आप 3/4 को sin थीटा लेते हो तो फिर यहाँ θ/2 आएगा, यहाँ θ/2 आएगा, फिर tan θ/2 के लिए मुझे कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। tan θ/2 कब आएगा? 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा से। 1 - cos थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर θ/2 sin थीटा, 2 sin θ/2 cos θ/2, कटिंग करोगे tan θ/2, तो इसलिए फिर वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर थीटा लेता ना तो फिर ये सारे स्टेप्स चेंज हो जाते, ये चीज चेंज हो जाती। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, तो इसलिए आपको ये याद करना पड़ेगा। कैसे 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 ये sin 2 थीटा है बेटे, ट्रायंगल मेथड नहीं लगा सकते ना। sin 2 थीटा से तो tan 2 थीटा निकलेगा। हाँ तो फिर तू वापस यहाँ पहुंच जाएगी बेटे जहां से चली थी। जो हमारा क्वेश्चन था तो वापस वहीं पर आ गई बेटे। गॉट इट? ठीक है बच्चों? हाँ अच्छा, मैं बीच वाला क्वेश्चन रब कर रहा हूँ बच्चों में। अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने इसको रिजेक्ट क्यों किया था, 4 + 7 उसको। अच्छा देखो आप 4 प्लस इसको रिजेक्ट क्यों किया, यहां मैं लिख देता हूं 4 + √7/3 रिजेक्टेड। ये रिजेक्टेड क्यों किया मैंने, वाई वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। मैं साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है बच्चों, पहली क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो -π/2 और π/2 के बीच में होती है, राइट। अब मुझे यहाँ पर चाहिए 1/2, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, -π/4 हाफ साइन इनवर्स 3/4 और π/4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मुझे 1/2 लाना था। अब मुझे tan लाना है तो सबके साथ tan लगा दो, tan -π/4 लेस देन इक्वल टू tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 और यहां पर आ गया tan π/4, ठीक है। tan -45 बच्चों -1 होते हैं और लेस देन इक्वल टू tan हाफ साइन इनवर्स 3/4 लेस देन इक्वल टू 1। ध्यान से देखो आप, tan की वैल्यू जो है ना, tan इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। किस में लाई करती है? -1 और 1 के बीच में। अगर मैं बट 4 + √7/3 इज ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखो आप, √7 कितना होता है बच्चों? वे 2 पॉइंट समथिंग होते हैं, 2 पॉइंट समथिंग। 4 + 2 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा बच्चों? 6 पॉइंट समथिंग। डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 4 + √7/3 है 1 से ज्यादा है, जबकि इसका आंसर किस में लाई करना चाहिए? -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, देयरफॉर रिजेक्टेड। गॉट इट? रिजेक्ट हो गया बच्चों, इसको नोट कर लेना। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। आई थिंक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई डाउट नहीं है। अब मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है।